Hi friends, I want to discuss about Gen Z mistakes in financial sector. मैं के स्टार से मनीष रायजादा के बीच में इस विषय पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ये जेन जी क्या है? जेन जी 1997 से 2012 के बीच जिनका जन्म हुआ है उनको जेन जी कहा जाता है, जो इंडिया में करीब 399 मिलियंस लोग हैं। अब जेन जी की जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो आज के समय में क्या है? पहली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, रिलाई ऑन BNPL और इजी क्रेडिट। BNPL मतलब बाई नाउ पे लेटर। आजकल जेनजी किसी भी चीज़ की कॉस्ट जो है उसकी EMI से कैलकुलेट करता है, तो एक उनका ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक मिस्टेक है जो लॉन्ग रन में उनको पे करनी पड़ती। दूसरा, प्रमोट ग्रुप कॉस्ट या फ्रंटिंग ग्रुप कॉस्ट इसको कह सकते हैं। फ्रंटिंग ग्रुप कॉस्ट मतलब कि वो शेयरिंग में चलते हैं, जहाँ पे उनके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस, शेयरिंग में खर्चे करना, शेयरिंग में चीज़ें करना, उसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा, ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन इन्फ्लुएंसर। जितने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पर वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो आपको ऑनलाइन कंपनीज़ में या ऑनलाइन जो फाइनेंशियल के प्लेटफॉर्म है, फिनटेक कंपनी, उनमें उनके लॉगिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और वो वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंसर के हिसाब से स्टॉक बाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें उनको बेटर रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी कहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके अलावा जो आजकल के बारे में जो चौथी चीज़ मुझे देखने में महसूस हुई है, वो कोई भी इमरजेंसी बजट नहीं है। नो इमरजेंसी। दे लिव इन करंट सिचुएशन या दे लिव इन प्रेजेंट सिचुएशन। वो कभी भी अपने इमरजेंसी बिल्स या इमरजेंसी के लिए फंड मैनेज नहीं करते, जबकि ये होना बहुत मस्ट है। इसलिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के बारे में एक धारणा बना के रखी है, पूर्वाग्रह बना के रखी है कि जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, या मैं हाई अर्निंग जॉब में जाऊंगा या हाई अर्निंग में आऊँगा तो इन्वेस्टमेंट करूंगा। जबकि इन्वेस्टमेंट इज़ एक हैबिट, अगर आप अभी डालते हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो जो मेजर चीज़ें हैं ये उनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। इसके साथ साथ जो एक कुछ और चीज़ें भी ऑब्जर्व में आई हैं, जैसे माइक्रो ट्रांजेक्शन एंड UPI। माइक्रो ट्रांजेक्शन UPI उनको पैसे का महत्व नहीं पता चलने देती है। वो खटाखट मोबाइल से निकलता रहता है और माइक्रो ट्रांजेक्शन भी उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। एक्सपीरियंस फर्स्ट लाइफ स्टाइल, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना, लाइफ स्टाइल में जाना, हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना, ये उनके लिए भी एक बड़ा एक्सपेंसेस का वो बनता है। आजकल की तारीख में ये देखा गया है कि जेन जी मार्केट में अर्ली इन्वेस्टर होते हैं, अर्ली मार्केट एज में अर्ली एंट्री कर लेते हैं और स्टॉक मार्केट पे जाते हैं। वो कई सर्च इंजन पे सर्च करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग पर बेस्ट चीज़ें, तो उसमें वो करंट एल्गोरिथम से, करंट कैलकुलेशन से चीज़ें निकल के आती हैं। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उनका रिस्क कैपेसिटी क्या है, उनकी नीड्स क्या है, इस हिसाब से जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो नहीं करते हैं। तो वो बहुत जल्दी मार्केट में इंटर हो जाते हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है और वो मार्केट से फिर दूरी बना लेते हैं। तो ये जो मैंने कुछ मिस्टेक्स बताई हैं या कुछ प्रॉब्लम बताई हैं, अगर जेन जी ये चाहते हैं कि उनका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो, जैसा कि फाइनेंस की सभी को ज़रूरत पड़ती है, रिटायरमेंट भी होगा साइड, तो वो बहुत कुछ समझ के, सोच के इन्वेस्टमेंट करें। और उसके लिए हमारी टीम, के स्टार की टीम से भी मिल सकते हैं, हम लोग भी उनसे कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पे भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।